Do you also dream to wear that cabin crew uniform and confused about if you're eligible or not? So in this video, I'll be going to explain everything clearly, the eligibility criteria of becoming a cabin crew. So watch till the end. Hello everyone, my name is Manya and I welcome you all back on my YouTube channel. So the first one is your education. You must be 12th pass in order to become a cabin crew. Graduation is not mandatory in order to be a cabin crew. However, 12th is a mandatory. You should pass 12th exam. Second is age. Your age should be between 18 to 27 for a cabin crew. Third is your height. Your height must be 155 centimeter minimum. मतलब ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिफरेंस रहता है इसमें. कोई एयरलाइन में 155 सेंटीमीटर मिनिमम क्राइटेरिया रहता है और किसी एयरलाइन में 160 और 157 सेंटीमीटर क्राइटेरिया रहता है इन ऑर्डर टू बी अ कैबिन क्रू. So for the Indigo airline, the height criteria is 155. Minimum height criteria is 155 centimeter for cabin crew. And for medical fitness, you should be fit into a healthy BMI. That's meant the range is 18 to 22 for girls. आप BMI क्या रहता है, आपकी हाइट रहती है और वेट रहता है, तो उससे उन दोनों का प्रोपोर्शनल मतलब हाइट और वेट का प्रोपोर्शनल जो भी निकलता है फ्रॉम 18 टू 22. इफ आप 18 टू 22 में फिट हो तो देन यू आर गुड टू गो. आपकी बॉडी पर कोई भी टैटू नहीं रहना चाहिए, विजिबल टैटू वाइल यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑफ एयरलाइन. मतलब आप जब भी मतलब इफ टैटूज आपके विजिबल एरिया में होंगे आपके बॉडी पर, जैसे मैंने बताई हूँ कि नेक, योर हैंड्स, योर फेस, ऑब्वियसली फेस पे नहीं रहते हैं, नेक पे अगर है या फिर ये शोल्डर से नीचे में अगर आपके कोई भी टैटू है या फिर यहाँ पे है, यहाँ पे मोस्टली रहते हैं, तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपके हैंड्स पे विजिबल पार्ट में नहीं रहना चाहिए टैटू. दैट्स इट. फिर आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लैंग्वेज स्किल्स. आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आते हैं? दैट्स मीन इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी रहती है. इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, और दूसरा है हिंदी आपको बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए. इंडियन एयरलाइन में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है. एंड इफ यू नो एंड यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेजेस रेदर देन इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मराठी हो गया, जैसे बंगाली हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज होगा आपके लिए. वो प्रायोरिटाइज करेंगे आपको इफ यू नो एनी अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश एंड हिंदी.